हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। लेसन नंबर 12 हमें ख़त्म हुआ है। उसके सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबने अपने अपनी कॉपी पे ये सब कंप्लीट किया होगा। मेरे पास सिर्फ एक ही बच्ची की कॉपी आई है, नासिर की। बाकी ने मुझे अभी कॉपी नहीं भेजी है, तो प्लीज़ बाकी भी कंप्लीट करके अपनी कॉपी चेक करने के लिए भेज दीजिए। तो देखो बच्चों, आज हमारा जो कविता नंबर 13 है उसका नाम है हिंदी जन की बोली और इसको लिखने वाले कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। तो आइए आज हम लोग कुछ गिरिजा कुमार माथुर के बारे में जानेंगे। देखिए, इनका जन्म हुआ है 1918 ईस्वी में। अब देखते हैं इनकी और क्या क्या खासियतें थी, इन्होंने क्या क्या किया है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ से अंग्रेजी में एमए करने के बाद एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में और लखनऊ से इन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब अंग्रेजी में इन्होंने एमए करने के बाद एलएलबी की परीक्षा, एक वकील की परीक्षा इन्होंने पास की। कुछ समय बाद उन्होंने वकालत की, किंतु बाद में सरकारी नौकरी पर चले गए। एलएलबी करने के बाद कुछ समय इन्होंने वकालत भी करी, लेकिन बाद में ये सरकारी नौकरी में चले गए, इनको सरकारी नौकरी मिल गई। अनेक वर्षों तक आकाशवाणी से संबंध रखने के बाद दूरदर्शन में निदेशक भी रहे। काफ़ी समय तक इन्होंने आकाशवाणी में काम किया। उसके बाद ये दूरदर्शन के, जो आज भी हम लोग चैनल देखते हैं दूरदर्शन, उसके निर्देशक भी रहे। श्री माथुर की गणना नई कविता के प्रमुख कवियों में की जाती है। जो गिरिजा कुमार माथुर हैं उनको नए ज़माने की कविताएं लिखने वाले कवियों में इनकी गणना, इनकी गिनती आती है। कला के प्रति अभिरुचि और सौंदर्य प्रियता ने इनकी अनुभूति और शिल्प को नए आयाम दिए। कला के प्रति इनकी रुचि थी, इनको इंटरेस्ट था उसमें, और सौंदर्य प्रियता, खूबसूरती, ये सब इनकी कविता की खासियतें होती थी और इन सब बातों ने ही इनकी कविता को एक नए मकाम दिए। कविता के अतिरिक्त इन्होंने एकांकी, निबंध तथा आलोचना के क्षेत्र में भी लेखन कार्य किया। देखिए, कविता के साथ साथ इन्होंने एकांकी नाटक लिखे, निबंध ऐसे लिखे और आलोचना मतलब बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, ये लेख इन्होंने लिखे। अच्छा, इनकी कुछ वो है मंजिर, नाश के निर्माण, धूप के दान, शिला के पंख चमकीले, मैं वक्त के हूँ सामने, इनके मुख्य कविता संग्रह है। देखिए, इनके कुछ मुख्य कविता संग्रह जो हमें सामने दिए गए, जो फेमस है बहुत, जैसे मंजिर, नाश के और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, मैं वक्त के सामने, ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं जो हमें यहाँ पर बताई गई हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग ये सारे वीडियो देख रहे होंगे और घर में इनसे कुछ समझ रहे होंगे। ओके, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे कल मिलते हैं। कल हम इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे, कविता नंबर 13 हिंदी जन की बोली। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।